1958 में रेडियो लक्समबर्ग, ये काफी फेमस रेडियो था लक्समबर्ग का। इसने एक बड़ा यूनिक चैलेंज रखा लोगों के सामने। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक 3 टन यानी 3000 किलोग्राम बर्फ को आर्टिक सर्कल नॉर्वे के मो ई राना सिटी से अर्थ के बिल्कुल सेंटर लिब्रविल, जो गैबोन का कैपिटल सिटी है, ये इस जगह पर लोकेटेड है, यहाँ पर ये अगर कोई बर्फ लेकर आएगा तो उसे बदले में 1 किलोग्राम बर्फ के पीछे 10,000 फ्रैंक्स दिए जाएंगे। अगर इन्हें आज के रेट्स के मुताबिक कैलकुलेट करें तो ये $2,000 से भी ज्यादा बनते हैं। मतलब 3000 किलोग्राम बर्फ के $6 मिलियन, जो वाकई एक बड़ी अमाउंट बनती है। अब सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है कि इतना आसान सा चैलेंज तो कोई भी कर लेगा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन इसमें कई रूल्स रखे गए थे। पहला तो ये कि बर्फ को बिना रेफ्रिजरेटर या कोई ऐसी दूसरी मशीन जो कि बर्फ को ठंडा रख सके, इसके बगैर ही ट्रैवल करवाना है। दूसरा रूल, किसी भी प्लेन या फिर ट्रेन का यूज नहीं किया जाएगा। तीसरा रूल, इस 3 टन बर्फ को एक सिंगल पीस में ही गैबोन के सिटी लिब्रविल तक लेकर जाना है, यानी इसके टुकड़े टुकड़े या फिर इसके 2 भी पीस ना हो। चौथा और आखिरी रूल, इसे सिर्फ बाय रोड ही ट्रैवल करवाया जाए। अब बिना रेफ्रिजरेटर के, बिना प्लेन के बर्फ को इतना लंबा सफर करवाना लगभग इम्पॉसिबल था। आइस जो सेकंड्स में ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वो कैसे नॉर्वे से गैबोन तक पहुंच पाएगी। ये 11 से 12,000 किलोमीटर लंबा सफर बनता है, जिसमें 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग सकता था। इन्हें नॉर्वे से होते हुए स्वीडन, डेनमार्क, फिर जर्मनी, फ्रांस, अल्जीरिया, नाइजीरिया और फिर गैबोन तक जाना था। शुरू में तो कोई भी सफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सभी लोग जानते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर एक नॉर्वेजियन इंसुलेशन ग्लास वाट, जो आज ग्लास एएस के नाम से जानी जाती है, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बर्जर नेटविक ने इस ऑफर को सुना और इसे एक्सेप्ट कर लिया कि जी मैं इस चैलेंज को लेता हूं और इसे पूरा करके दिखाऊंगा। इसके मुताबिक ग्लास वॉल, जो कि एक इंसुलेशन मटेरियल है, इसकी मदद से इस चैलेंज को आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह ग्लास फाइबर की एक टाइप है जो कि हीट या फिर कोल्ड को अंदर ही ट्रैप करके रखती है। ये खबर आग की तरह पूरे नॉर्वे, पूरी दुनिया में फैल गई। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बर्जर नेटविक के आइडिया को पूरी दुनिया के सामने लाया गया कि कैसे एक इंसुलेशन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। लोग काफी क्यूरियस थे कि आखिर कैसे बर्फ बिना पिघले इतने दिनों तक रह सकती है। यह खबर जब लक्समबर्ग रेडियो स्टेशन को पता चली, इन्होंने बर्जर नेटविक की आइडिया को देखा तो उनके हाथ पांव फूलने लगे कि अगर ये इस चैलेंज को पूरा कर गया तो उन्हें काफी बड़ी रकम पे करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बर्जर ने अपनी एक टीम बनाई और इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। फाइनली कई दिनों की मेहनत के बाद चैलेंज को पूरा करने का टाइम आ चुका था। इस एक्सपीडिशन की जिम्मेदारी एक इंजीनियर साइवर्ट कैलवान को दी गई। अब डिसाइड किया गया कि 3 टन वजनी बर्फ को एक ग्लेशियर के ऊपर से काट कर लाया जाए। लेकिन 3000 किलो की बर्फ को एक ही दफा काट कर ग्लेशियर से नीचे लाना काफी मुश्किल था। इसलिए बर्फ को चेनसा से काट कर 200 किलो के उसके पीस बनाए गए और हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे लाए गए। जब सभी ब्लॉक्स नीचे आ गए तो इन्हें दोबारा से फ्रीज किया गया ताकि ये 3 टन का एक ही ब्लॉक बन जाए। जिसके बाद इस 3 टन वजनी बर्फ के ब्लॉक को एक स्पेशल आयरन कंटेनर में रखा गया, जिसकी इंसुलेशन लकड़ी और ग्लास वूल से की गई थी ताकि बर्फ जल्दी मेल्ट ना हो पाए। इस कंटेनर को फिर एक ट्रक पर लोड किया गया जो बर्फ को गैबोन तक ले जाएगा। इस सफर में एक वैन और एक सेडान कार भी साथ जाएगी जिसमें बाकी क्रू था। अब इस सफर के लिए 4 ड्राइवर्स को अरेंज किया गया था। एक इंजीनियर था, एक ट्रक मैकेनिक था कि अगर रास्ते में कोई फॉल्ट आ गया तो उसे फौरी डायग्नोस करके रिपेयर किया जा सके, और 2 कैमरामैन थे जो इस जर्नी को शूट करेंगे। ये चैलेंज काफी हाइप क्रिएट कर चुका था। लोग हर टाइम सिर्फ इसी के बारे में बात करते। इस चीज को देखकर कई कंपनीज ने इस जर्नी के लिए स्पॉन्सर्स करना शुरू कर दिए। जैसे इस जर्नी के दौरान जितना भी पेट्रोल यूज होगा वो शेल कंपनी प्रोवाइड करेगी। स्कैनिया कंपनी ने नेटविक को ट्रक प्रोवाइड किया जो एक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी थी। खैर 22 फरवरी 1959 को सुबह के 9:15 पर नॉर्वे के मो ई राना टाउन से इस सफर का आगाज किया जाता है। हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। Startflagget falle, og precis klokken 9:15 vinket man farvel, og så trillet den store lastebilen og den lille bussen de første meterne gjennom de jublende folkemassene. Bare 10.761 000 meter igjen. Det store eventyret var begynt. शुरू में तो ये सफर काफी आसान था। अब सर्दियों का मौसम था। इन दिनों इन कंट्रीज में, नॉर्वे वगैरह में ठंड काफी ज्यादा होती है, तो बर्फ को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था।
इनका पहला स्टॉप नॉर्वे का ओस्लो शहर था, जहां बड़ा ही शानदार इनका इस्तकबाल किया गया। फिर ये स्वीडन में एंटर होते हैं। स्वीडन के बाद फिर ये डेनमार्क, जर्मनी, ये जिस भी कंट्री जिस भी रोड से गुजरते हजारों लोग वहां खड़े होते उन्हें वेलकम करने के लिए। फ्रांस में तो पुलिस एस्कॉर्ट प्रोवाइड की गई, ऑफिशियल्स की तरफ से क्रू को खाने के लिए भी इनवाइट किया गया। खैर 6 दिन के सफर के बाद इन्हें फ्रांस के मार्से सिटी से अब आगे शिप के जरिए अल्जीरिया के अल्जीर सिटी तक जाना था। क्रेन की मदद से ट्रक को शिप पर लोड किया गया। अल्जीर्स पहुंचकर सिचुएशन अब टोटली चेंज होने वाली थी, क्योंकि यूरोप में मौसम काफी ठंडा था, बर्फ को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पहुंचने के बाद अब इन्हें सख्त गर्मी फेस करनी थी, जहां दिन के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री भी क्रॉस कर जाता था। सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना इस सफर के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक था, लेकिन इससे भी खतरनाक अल्जीरिया को क्रॉस करना था, क्योंकि इन दिनों अल्जीरिया में जंग चल रही थी और गोरिल्ला फाइटर्स पहाड़ों में छुपे होते थे, जो मिलिट्री ट्रक्स पर फ्रेंच सोल्जर्स पर अटैक करते थे। हालांकि इन्हें फ्रेंच सोल्जर्स की तरफ से कई जगहों पर प्रोटेक्शन भी दी गई और इन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो लिमिटेड स्टॉप्स के साथ जितनी जल्दी हो सके वो इसे क्रॉस करें। इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब सहरा में रोड्स नहीं थी, ऊपर से सख्त गर्मी थी और ट्रक भी इस तरह की कंडीशंस के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था। कई दफ़ा तो ट्रक रेत में फंस जाता, जिसे निकालने के लिए क्रू को घंटों लग जाते। आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं। ज़्यादातर रातें वो सहरा में जहाँ पानी मिलता वहाँ रात गुजारते, लेकिन बाज़ औक़ात इन्हें खुले सहरा में स्लीपिंग बैग्स में ही सोना पड़ता। लकीली इन्हें गुरिल्ला फाइटर्स की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी इनकाउंटर नहीं देखने को मिला। इस दौरान इनका सामना त्वारगस के कबीले से हुआ, जो वहाँ के नोमैडिक पीपल्स थे। क्रू ने इनके कैमल्स को मेल्ट हुई बर्फ का पानी निकाल कर पिलाया, जो असल में दुनिया का महंगा तरीन पानी था। अब ये अपनी डेस्टिनेशन के काफी करीब थे और आखिरकार 21 मार्च 1959 को 27 दिन के इस लंबे सफर के बाद ट्रक अपने आखिरी सिटी गैबोन के कैपिटल शहर लिब्रविल में इंटर होता है, जहां इनका ग्रैंड वेलकम किया गया। गैबोन के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया और सबसे बढ़कर लग्जमबर्ग रेडियो स्टेशन के लोग बस एक ही चीज जानना चाहते थे कि आखिर इस कंटेनर में कितनी बर्फ बची भी है या फिर सारी की सारी मेल्ट हो गई। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जब कंटेनर को खोला गया तो सभी लोग हैरान रह गए। नॉर्वे में जब बर्फ को कंटेनर में लोड किया गया था तब इसका वजन 3050 किलोग्राम था, लेकिन 27 दिन के इस खतरनाक सफर के बाद बर्फ का वजन हैरत अंगेज तौर पर 2714 किलोग्राम था, यानी सिर्फ 336 केजी बर्फ ही पिघली थी, जो वाकई अनबिलीवेबल था। हालांकि लग्जमबर्ग रेडियो स्टेशन ने सफर शुरू होने से पहले ही इस ऑफर को खत्म कर दिया था, लेकिन बर्जन नेटवर्क की कंपनी ने फिर भी इस चैलेंज को पूरा करने का प्लान बनाया। इन्हें $6 मिलियन तो नहीं मिले, पर इनकी कंपनी की काफी पब्लिसिटी हुई। बची हुई बर्फ को काट कर इसे लिब्रविल के लोगों में डिवाइड किया गया, जो उनके लिए बहुत ही रेयर आइटम थी और पहली बार उन्होंने बर्फ को देखा।